सलाम, नमस्ते, आदाब। आज एक रापचिक कहानी लेके आई हूँ। यार उम्मीद करती हूँ कि वॉइस ठीक होगी, क्योंकि अभी तक मैंने माइक्रोफोन नहीं लिया हुआ। उसका लेना ज़रूरी है। हाँ, माइक्रोफोन ले लूँगी ना। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। अब यहाँ पे आज रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं थकी हुई हूँ, सुबह की उठी हूँ। और सुबह मैं 9:30 बजे उठ गई। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने असाइनमेंट सबमिट करानी थी, उसके लिए मैं काम करती रही। फिर मेरी 3 घंटे की क्लास थी, उधर जख मारी। उसके बाद मैं वापस आ गई, थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाया, कुछ वीडियोस देखी। और एक वीडियो के लिए मैंने वॉइस ओवर किया और फिर मैंने कहा यार दूसरे के लिए दूसरी वीडियो भी मैं आज चढ़ाऊँगी। आज मैं दिल की बात निकाल के रहूँगी, ये एक के साथ तो ख़त्म हो। चलो तो कहानी करते हैं स्टार्ट। नमल मैंने कब ज्वाइन किया? नमल मैंने 2017 में ज्वाइन किया, ठीक है। तो 1 साल तकरीबन हो गया तो हमारे एक रजिस्ट्रार आए। आ, वो प्रोग्रेसिव दिमाग रखते थे और उन्होंने कहा कि यार किंजा इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ एमफिल डिग्री, तो इसको क्यों नहीं हेड बना दिया जाए इंग्लिश डिपार्टमेंट का। आई वॉज नेवर कम्फर्टेबल विद दिस आइडिया, क्योंकि हेड बनने का मतलब है कि आपने सब का ज़िम्मा ले लिया है और सबको अपने सर पे बिठा के रख दिया। तो मैंने कहा कि दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन जो उस वक्त की हेड थी, नोवेरा साहिबा, उन्होंने जब सुना तो वो लिटरली रोने लग गई थी। और उन्होंने कहा मुझसे तो मेरी हेडशिप जा रही है, क्योंकि हेडशिप के साथ साथ बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको क्लासेस या तो कम लेनी होती हैं, और वो तो बिल्कुल ही क्लासेस नहीं लेती थी। चढ़ा के रखा था उन्होंने डैश पे। उन्होंने कभी क्लासेस नहीं ली, और अगर वो क्लास में जाती भी थी तो ऐसे ही घूम रही होती थी। दोबारा से मैं ये बोल रही हूँ, मेरा मकसद किसी की करेक्टर असैसिनेशन करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि चीज़ों में बेहतरी आए। जब हम बात करेंगे इन अनफेयर चीज़ों के बारे में तो ही बेहतरी आ सकती है। तो बुरे लोगों को सिस्टम से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर बहुत से अच्छे लोगों को रगड़ा लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स को, तो उनके अंडर जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं अदा कर रही है तो कौन भुगत रहा है? वो स्टूडेंट्स जो अपना पैसा उधर लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, और फिर भी उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं है जिनको वो डिज़र्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूएनटी में हूँ। स्टूडेंट फर्स्ट इज़ द स्लोगन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और हकीकतन ऐसा होता है यार, स्टूडेंट्स को वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे खुदा हो। आप कहीं पे भी ईमेल कर दो, आपको विद इन मिनट्स रिप्लाई आता है। प्रोफेसर आपके साथ इतने नाइस होते हैं। सो ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। नंबल में तो बेड़ा गर्क ही था, और बाकी भी यहाँ वहाँ भी मैं कैंपसेस में देख लूँ तो बेड़ा गर्क ही है। आई डोंट नो, चंद कोई कैंपसेस हो गए जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी होंगी। खैर, ये हो गया। तो उनके दिल में वहीं से ये बाल आ गया कि यार किंजा को हेडशिप पे लगा दिया जाएगा। उसके बाद उस बंदी ने एमफिल में एडमिशन ले लिया और वो करने शुरू हो गई। लेकिन ज़ाहिर बात है 2 साल तो आपको कम से कम लगते हैं। 1 साल आपको कोर्स वर्क लेना पड़ता है, फिर 1 साल आपको लगाना पड़ता है थीसिस में। और थीसिस भी आपका तब कंप्लीट होता है जब आप जी जान लगा के उसके ऊपर लगातार काम करते रहते हो, वरना तो वो भी लटक जाता है। तो फिर इस बंदी ने ये किया कि इसने प्लॉटिंग करना शुरू कर दी कि अब किंजा को मैंने इधर से फारिग करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँ। बंदा थोड़ा सामने आके बोल देता भी अच्छी बात थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। उसने फिर ये किया कि मैं इवनिंग के टाइम उस वक्त पढ़ा रही थी, तो उसने मॉर्निंग का अपना एक स्टूडेंट मेरे ख़िलाफ़ प्लॉट किया। वो पठान स्टूडेंट था और उसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बाय द वे, स्टूडेंट स्टोरी आगे बढ़े इससे पहले मैं एक बार फिर ये वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूँगी मैं सच कहूँगी, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो भी बातें कहूँगी वो सच पे मबनी होंगी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये हल्फ लेती हूँ। क्या यार, थोड़ा ड्रामा लाती हूँ मैं बीच में, ड्रामा ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये हो गया कि
उनका मॉर्निंग का स्टूडेंट इतना वो फारिग था, वो शाम की मेरी क्लास में आके बैठ जाता था। और ज़ाहिर बात है उसका मकसद ये था कि टीचर को तंग करो, और मुझे गुस्सा उस वक़्त बहुत आता था, बहुत मैं चिढ़ती थी। तो अ, वो आके ऊट-पटांग या हरकतें करना, या फ़ोन पे नॉइज़ क्रिएट करना, या ऊट-पटांग सवाल पूछना, या जस्ट स्टेयर करते रहना ऐसे। अब तुम एक नोटबुक ही तो ला दो, किताब ला दो, लैपटॉप ला दो, ब्रिंग एनीथिंग टू शो दैट यू आर हियर टू स्टडी। मतलब आपका क्या इंटेंशन है, मुझे क्या पता चलेगा। तो वो डिस्टर्बेंस करता रहा, क्लास का डेकोरम ख़राब करता रहा। और फिर मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो बंदे उस क्लास की फ़ीस दे के क्लास में बैठ रहे थे, वो बंदे डिस्टर्ब हो रहे थे, और ये मॉर्निंग वाला बंदा आके शाम में गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने कहा तुम अपना परमिशन लेटर मुझे पहले दिखाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। तो कहता वो हेड के पास है। भाई, आई एम द टीचर ऑफ दिस क्लास, यू आर सपोज टू शो इट टू मी बिफोर यू सिट इन द क्लास। हाउ कम यू हैव गिवन इट टू द हेड एंड आई नो नथिंग अबाउट इट। कोई रूल बन रहा है यार, कोई तुक बन रही है बात की। उसने बोला मैंने ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा ओके, नेक्स्ट टाइम bring it to the class, and you cannot sit in the class until or unless you haven't showed me that permission letter. उसने बोला ठीक है मैम, आपको दिखा देगा कल को। नेक्स्ट डे ही केम विद नथिंग इन हिज हैंड्स, लाइक ना लैपटॉप है ना बुक है, कुछ भी नहीं है, कॉपी तक नहीं है उसके पास। और मैंने कहा वेयर इज़ द लेटर, परमिशन लेटर। तो कहता है मैम बस वो हेड ने बोला जाके बैठ जाओ, परमिशन लेटर की क्या ज़रूरत है। अब आप रोज़ आना 10 मिनट इसके साथ मगजमारी करो यार, क्यों? मतलब क्यों एक टीचर को क्यों रोज़ाना ही 10 मिनट की मगजमारी करनी पड़े। वो 10 मिनट टीचर अपने बच्चों के ऊपर ना इन्वेस्ट कर दे, उनका कोई सवाल हो या कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ बता दो। लेकिन ये सोच ही नहीं है ना। अच्छा, वो पढ़े होते गए एक दिन मैंने उसको बोला तुम गेट आउट हो जाओ मेरी क्लास से, बिकॉज तुम्हारा मकसद सबको पता है, तुम तो हमें डिस्टर्ब करते हो। और बिल्कुल ऊट पटांग ना बेकार किस्म के सवाल वो करता था। तो मैंने उसे कहा निकल, वो कहता मैं क्यों निकलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा निकलो। तो मैंने कहा मैं मेल फैकल्टी को बुलाती हूँ। अब आप कोयटा की बलूचिस्तान की बात करो ना, वहाँ पे तो फीमेल टीचर की कोई औकात ही नहीं है। हाँ, मेरा एक और स्टूडेंट था, जो मैं मॉर्निंग की लिंग्विस्टिक्स की क्लास लेती थी, उसमें हम लोग फोनोलॉजी पढ़ाती थी मैं। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे गले में बहुत पेन हो रहा था, येट आई कंटिन्यूड विद माई लेक्चर। तो मैंने स्टूडेंट ने मुझे बोला कि वो बीमार है। तो मैंने कहा देखो मैं भी बीमार हूँ ना, इस हाल में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन अपनी बना के रखो। तो मुझे कहता है मैम आप इस हालत में भी आ गई हैं, पैसों के लिए आप क्या क्या कर रही हैं। आई वॉज स्पीचलेस। मतलब औरत अगर बलूचिस्तान में स्पेशली काम कर रही है, या पाकिस्तान में भी, मुझे बाकी एरियाज़ का नहीं पता, मैंने वहाँ पे कभी काम नहीं किया। तो औरत जब काम कर रही है तो वो काम इसलिए करी क्योंकि उसको पैसा चाहिए। भाई पैसे के अलावा भी चीज़ें होती हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला कि एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, वो एक्सपीरियंस के लिए बंदा कर रहा होता है। इसके अलावा आप कहते हो यार जब इतना मैंने पढ़ लिया है तो क्यों ना, वाई शुडंट आई गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। इसके अलावा ये होता है कि आपको एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। अब आप इसको इतना नेगेटिवली लेते हो कि आप कहते हो कि अच्छा यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर मनी, बट व्हाई नॉट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ कम यू डिनाई इट। पैसा आपके पास नहीं है तो आप हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं करवा सकते हो, आप अच्छी एजुकेशन नहीं, आपको अच्छा खाना नहीं, आपको मतलब कुछ भी नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव कार, यू डोंट हैव हाउस, यू आर जस्ट बिकम अ होमलेस गाय, यू देन यू डोंट नीड मनी। फिर भी मनी चाहिए होती है यार, बेगर बेचारे रोड पे खड़े होके जो मांग रहे होते हैं। आई मीन इट्स पॉइंटलेस। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई नीड मनी। व्हाट्स रॉन्ग इफ आई एम वर्किंग हार्ड एंड अर्निंग मनी। अक्सर औकात कोई चीज़ पे बात होती थी तो लोग कहते थे कि हाँ पैसा, यार ये तुमने इसको पढ़ा दिया, पैसा क्यों लिया। या कोई और मज़हब के हवाले से कोई चीज़ करा दी तो पैसा कैसे तुम ले रहे हो, ये तो तुम्हारा रिवॉर्ड चला गया। अरे भाई, अगर वो बंदा स्किल सीख के उसको जब शेयर कर रहा है
तो वो उससे पैसे ना ले तो वो बेकारी बन जाए, वो क्या करे? ये तो आपकी जायज़ कमाई है। वेल दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो उस स्टूडेंट ने मुझे ऐसे बोला और आई फेल्ट रियली इंसल्टेड। बहुत बुरी वो बात थी। अच्छा चलो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो उस बंदे का उस दिन फटा हो गया और मैंने उसे कहा कि यू गेट आउट ऑफ माई क्लास, और उस बंदे ने मुझे बोला यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके की टीचर, तुम्हारी औकात क्या है? एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, और मैं हैरान इस बात पे की थी कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, वो क्यों है? मैं आ गई हेड के पास, उसको सारा किस्सा बता, बोलती हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत नोवेरा साहब, हाँ वो तो बहुत बदतमीज़ है, वो तो ऐसे। तो मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट द रीज़न आई एम शेयरिंग इट टू यू विद यू, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, व्हाई डोंट यू रेस्टिकेट हिम, कुछ तो करो। वो कहते नहीं ऐसे तो बच्चे करते रहते, अब हम उनको निकाल देंगे तो नंबर कैसे चलेगा, रेस्टिकेट कैसे करें उनको, वार्निंग लेटर दे दो, कुछ तो दे दो यार, एक्सप्लेनेशन लेटर दे दो। रेस्टिकेट मतलब आप 3-4 दिनों के लिए तो उनको रेस्टिकेट कर सकते हो। तो उसने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन वो बच्चा उसकी मैम के लिए खूब सारा खाना लाया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, पेट में 3-4 इंच और बढ़ गए। ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही होती थी। तो देखो यार कितना करप्ट सिस्टम है। आप कुछ भी कर दो, टीचर को गाली भी दे दो, अगले दिन हेड के लिए आप खाना लेके आ जाओ, सब कुछ बराबर हो जाएगा। फिर लेकिन मैंने कहा कि यार ये मैं बहुत हर्ट हुई हूँ इस बात से, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, एंड आई एम अ टीचर हेयर, 18 ग्रेड टीचर हूँ मैं, और आई एम द ओनली पर्सन विद एम फिल हेयर। तुम लोगों को तालीम की कदर नहीं है? तो मैंने कहा आई एम गोना टेक एक्शन अगेंस्ट इट। साथ ही में वो जो कल वाला ठग मेरा स्टूडेंट, मेरा ठग भाई, उसने बोला कि हाँ हाँ मैम ये काम करो आप, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो ये लोग मिलके आपको निकाल देंगे, आप कुछ तो रिटर्न में इनके हाथ में दे दो। उस वक़्त उन सब बातों ने ना बिल्कुल सेंस किया, है ना मैंने, कि हाँ अगर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ तो ये ऐसा, कि मेरी आफत है, मेरी आफत, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ही निकाला जाएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं निकलूँ वहाँ से। तो हेड को जाके बताया, नहीं हुआ कुछ। फिर जो रजिस्ट्रार उस वक़्त का था, उनका नाम था रऊफ़, पता नहीं क्या, रऊफ़ उनका फ़र्स्ट नाम था। रऊफ़ साहब ख़ुद भी पठान थे, वो फ़ा को भा करते थे और उनकी उर्दू का हुआ पड़ा था। खैर उनके साथ इख्तलाफ ये है कि उन्होंने फेयर डिसीजन नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि मैडम आपको क्या मसला है, आप जाएँ बैठ जाएँ आराम से, कुछ नहीं होता, ये स्टूडेंट ऐसे बच्चे हैं, ऐसे करते रहते हैं। यार आप सब उसकी लगाम को ढीला करके छोड़ रहे हो, तो कल तो सारे बच्चे फिर ऐसा करेंगे। कल को कोई फीमेल टीचर की शलवार उतार के भी खड़ा हो जाएगा आपको कि बच्चा है, करने तो कुछ भी करता है। वेल उसके 1 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ कि मैं उनको कंप्लेन करी थी अथॉरिटीज़ को, और अथॉरिटीज़ ने मुझे एक एक्सप्लेनेशन लेटर दिया कि आपके ख़िलाफ़ एक स्टूडेंट ने, आपके ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है। And I'm like, I have such a great relation with my students, with all of them. Who is this student? I went to him and I asked him. तो उन्होंने मुझे कहा कि students, मैंने कहा सर I have all the right to know who those students are. If I don't know, how would I fix the problem? तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं मैडम एक स्टूडेंट है, तो अच्छा ठीक है तो उसको बता दो। फिर वो जो एक स्टूडेंट था वो ये था, तो मैंने कहा सर वो तो मेरा स्टूडेंट भी नहीं है, वो तो मॉर्निंग का बंदा है, उसको आप निकालो मेरी क्लास से। कहता मैडम बस सलाह वाला कर। हाउ कम सलाह वाला? आपने मेरे ख़िलाफ़ एक्सप्लेनेशन लेटर निकाल दिया जो कि आपके रिकॉर्ड में लग गया। दैट वाज द पर्पज़ ऑफ दैट लेटर, कि इसके रिकॉर्ड में ये आ जाए। वो लोग यार सालों से यही धंधा कर रहे थे, उनको पता था। फिर मैंने, वो जो मेरा ठग स्टूडेंट था वसीम, उसने मुझे बोला कि मैडम पहले आप हेड को एप्लीकेशन लिखो कि ऐसा आपके साथ ये गलत यहाँ पे नाजायज़ हो रहा है, आपके साथ स्टूडेंट ने बुरा किया। फिर उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके एक और एप्लीकेशन करो रऊफ़ साहब के लिए, और अगर तभी भी कुछ नहीं होता तो फिर एक और उस दोनों एप्लीकेशंस को साथ में अटैच करके इस्लामाबाद एप्लीकेशन भेज दो। अब वो सब बता रहा था और मैं सब कुछ मान रही थी, और मैंने कहा रेस्टिकेट तो नहीं होगी भाई, रेस्टिकेट तो कहता नहीं नहीं मैडम आप
जीतेंगी, आप रस्टिकेट नहीं होंगे। अब वो दिल में खौफ डालने वाला भी वही बंदा था। और यार डर बहुत गंदी चीज़ होती है। आप किसी को तड़पा तड़पा के मारते हो ना, वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है इसके निस्बत इसके कि आप एकदम से इसको मार दो। चलो जी, फिर ये हो गया कि मैं ये लेटर्स जब इनको लिखती रही तो मैंने कहा मुझे एक्शन चाहिए, कुछ तो करो। और वो स्टूडेंट मेरे सामने आता, कमेंट्स मार के चला जाता, बिल्कुल फन्ने खान बना हुआ था। तो इन्होंने कुछ टाइम के बाद इन्होंने फिर बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग जो है करते हैं। फिर इन्होंने ये किया कि कमेटी बिठाई, और कमेटी में जो है उन्होंने फिर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। वही 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 उन स्टूडेंट्स का वर्डिक्ट लिया मिनी। फिर उसमें ये हो गया कि सारे स्टूडेंट्स को मैंने खुद सुना। उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा गलत था, इसने मिसबिहेव किया, और ये हमारी क्लास में आया, हमारे टीचर ने इनको क्लास में छोड़ा, और ये फिर भी बदतमीज़ था। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया, और एंड में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैडम किंजा जो है उनके साथ गलत हुआ है, तो ये जो स्टूडेंट है ये माफ़ी मांगेगा, सबके सामने माफ़ी मांगेगा, वर्बली मांगेगा। तो बीच में एक कॉन्फ्रेंस हो गई इस्लामाबाद की, तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं वहाँ गई। उसके बाद मुझे लाहौर जाना था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, मैं वहाँ चली गई। तो बीच में इनका एक क्लर्क था यासीन, उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझे कहा मैम आप इस्लामाबाद में है ना, आप ऐसा करो कि रेक्टर के पास जाओ। आप तो ऑलरेडी इस्लामाबाद में हैं, तो मेन कैंपस तो उधर है नमल का, तो आप रेक्टर के पास जाओ और उसको रऊफ़ की ना शिकायत करो। अब मैंने उसको बोला कि भाई मैं इस्लामाबाद में नहीं, मैं लाहौर में हूँ। कहता है मैम कितना दूर है, 4 घंटे का तो सफ़र है, चली जाएं आप वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला मैं देखती हूँ। तो अब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जब ये डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार दफ़ा मार घूम कर, बस अब जो उधर कर दिया सो कर दिया, अभी तू फिर जाएगी इस्लामाबाद, क्या करेगी उधर मिल के, कुछ नहीं होना, दफ़ा कर। और मैंने कहा चलो दफ़ा करो यार, ठीक है। तो मैंने दफ़ा कर दिया। मैं जब वापस आ गई तो इनको ये लग रहा था कि मैडम किंजा गई है इस्लामाबाद रेक्टर के पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं वापस आ गई तो इन्होंने निकाला रिज़ल्ट, उस कमेटी का निकला कि भाई बच्चा जो है वो गिल्टी है और वो सबके सामने माफ़ी मांगेगा। इसके बाद मैं इंतज़ार करती रही, माफ़ी मांगेगा, ज़रा कुछ तो उसका ईगो कम हो। लेकिन वो बंदा नहीं आया मेरे सामने माफ़ी मांगने। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए, और मैं एक दिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में खड़ी थी, तो वही यासीन ने मेरे सामने वो लेटर लाया, एक हाथ से गंदा पंदा लिखा हुआ लेटर था कि आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर एंड दैट्स इट। तो मुझे बोला रिसीविंग इसकी दे दें। तो मैंने फिर अपने ठग स्टूडेंट को बोला कि क्या कर दूँ, साइन कर दूँ, क्या करूँ। उसने बोला हाँ हाँ मैम साइन कर दें, कुछ भी नहीं होता। फिर ये हो गया। फिर एक दिन मुझे मेरे रजिस्ट्रार ने बुलाया और उसने कहा कि मैडम आप ये जो सारा फैसला हुआ है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं। तो मुझे मेरे स्टूडेंट ने ऑलरेडी बोला था कि मैडम आपको ना ये बुलाएगा तो आपने बोलना है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और मैं अंधों की तरह उसकी हर बात पे हाँ बोले जा रही थी। मैं गई, मैंने कहा नो सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वाई द स्टूडेंट वॉज नॉट टेकन आउट इवन फॉर अ डे। तो ये क्या हो गया। मैंने कहा नीदर ही अपोलोजाइज मी इन पर्सन। तो मैंने कहा ये क्या रिस्पेक्टफुल बात हुई कि उसने मुझे रिटर्न में दे दिया। तो वो मुझे ऐसे अच्छा मैडम अच्छा, ऐसे बस अच्छा करके मुझे देखता रहा। उसके बाद मैडम कहते हैं मैडम आप जा सकती हैं। फिर हमारी हो गई 1 महीने की तकरीबन विंटर वेकेशन, यार 1 महीना था 2 महीना था याद नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। अभी नया साल है और मैं खुश हूँ, ठीक ठाक हूँ, सारा कुछ अच्छे से जा रहा है। तो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं और अचानक से एक बंदा आ जाता है, क्लर्क टाइप बंदा, मोहम्मद उसका नाम है। और जाता है मैडम आपको वो इस्लामाबाद ने रेस्टिकेट कर दिया। ओ तेरी, मैंने कहा क्या बोल रहे हो। मैंने कहता मैडम आप लेटर आए। वो मैंने कहा लेटर तो दिखाओ। तो कहता वो रऊफ साहब के पास है, रजिस्ट्रार के पास है। मैंने कहा तो लाओ, हलवा डालोगे तो मेरा लेटर है दो। उसने लाया लेटर, मैंने पढ़ा। मैंने कहा चलो यार ये तो खूब इंसाफ हुआ कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, हमने जंग भी लड़ी 6 महीना।
वो टॉर्चर मैं बर्दाश्त करती रही और हर तरफ बकवासें और ये और वो। मिनी डोंट डू दैट। तो नहीं हुआ। अभी ये मैं दिखाती हूँ, मैंने दिखाती हूँ। ये इतनी आफत है, ये देखो। मिनी स्टॉप इट। इट्स लाइक वी डोंट गिव हर फूड। शी डजंट हैव फूड टू ईट, शी ईट्स प्लांट्स। अभी ना मैं इसको उठ के लगाती हूँ। अच्छा, फिर ये हो गया, उसने मुझे निकाल दिया और मेरी आखिरी जो कुछ पैसे थे वो इन्होंने मुझे दे दिए, क्लियरेंस कर दी इन्होंने। अब रेस्टिकेशन लेटर पे मैंने इनको बोला कि यार आई वांट टू नो द रीज़न। तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट obliged टू गिव यू द रीज़न बिकॉज it is written on the contract and you sign the contract, so we are not gonna give you any reason। और मैंने पढ़ा BC, उस पर लिखा था कि आपको हम निकालते हैं तो हम आपको रीज़न नहीं दे तो नहीं दे, आपको हम ऐसे फारिग कर देंगे। तो बस फिर वही हो गया। तो मैंने फ़ौरन अपने उस ठग स्टूडेंट वसीम गुजर को फ़ोन लगाया कि तब मैम आ जाएँ, वापस आ जाएँ, आपको और तरकीब बताता हूँ, टेंशन नहीं लें, आ जाए वापस। मैंने कहा पता नहीं है ऐसा क्या होगा, शायद मैं फिर आ जाऊँगी। तो कहता है अभी आप ऐसा करो यार, उस वक़्त कौन था, जनरल बाजवा, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को लेटर लिखो और उसका ऊपर उन्वान लिखो, द डॉटर ऑफ बलूचिस्तान। यार मैंने कहा भैया तुम चस्के ले रहे हैं मेरी जलालत के, और वो नहीं होता कि हम कहते हैं कि यार ये जो है भालू शालू को लड़वाओ और पीछे बैठ के खूब तमाशा देखो। मैंने कहा अब ये वाला किस्सा हो रहा है। उसके बारे में मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए इस्लामाबाद, मुझे लेटर लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये मतलब बिना किसी राह की जंग है, आप कहीं जा ही नहीं रहे हो। तो ये हो गया। और फिर मैंने कहा कि यार इस गंद से तो अभी निकलना है, एटलीस्ट इस यूनिवर्सिटी से निकलो। और वो अच्छा हो गया यार, क्योंकि आप सुबह जाते हो, कहने को तो लगता था कि 3 घंटा है, लेकिन वो सुबह जाओ फिर रात को वापस आओ, इतना वो नेगेटिव माहौल था। और फिर एक छोटा सा बंगला था और उसमें आप कैद हो, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, दूसरे से तीसरे। एक क्लास ऐसी भी थी जो कि बनी हुई थी गैराज के ऊपर, जो उस बंगलो का गैराज था। और यार गैराज में था गटर, गटर के बिल्कुल ऊपर टीचर का डाइस था। तो आप 3 घंटे अगर लेक्चर दे रहे हो तो आप लगातार वो गटर और उस पोटी को सूंघ रहे हो। ये सिचुएशन थी कि उसकी बिल्डिंग ऐसी घटिया थी। बाकी तो कोई टके की फैसिलिटी नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं था। देयर वर 2 बाथरूम्स, ठीक है। एक फीमेल के अंदर था, फीमेल स्टाफ के अंदर था अटैच बाथरूम। उसका भी गटर कुछ दिनों के बाद ख़राब हो गया, यूज़ ही नहीं करो, उससे बू आती थी लगातार। दूसरा एक और बाथरूम था जो कि बाहर उसका एंट्रेंस था, लेकिन वो तो अब मर्दों का है। और लड़कियां बेचारी इतनी शाय कि 2 लड़के खड़े हैं तो वो बाथरूम नहीं जा सकती हैं। तो इतना तंग माहौल, और बच्चियां बेचारी फिर हमारे ऑफिस आती थी ससु के लिए। तो यार ये एक कठिन वक्त वहाँ पे भी गुजरा, गंदा वक्त गुजरा। उससे मेरी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हो गई। हेल्थ ऐसे इफ़ेक्ट हो गई कि मेरे पीरियड्स सारे डिस्टर्ब हो गए, और एक बार 20 दिन के लिए मैं लगातार ब्लीडिंग करती रही और बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई। तो वही बात है कि यार आपकी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं होता। फिर मैं इंतहाई डिप्रेशन में थी, इंतहाई डिप्रेशन में थी, और हर वक्त मुझे खौफ था कि मैं कभी भी किसी भी जगह पे जॉब करूँगी तो मुझे हटा दिया जाएगा। वो एक अंदर बस गया था खौफ। फिर ये खौफ था कि अब जब रेस्टिकेट किया तो क्या मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। वो पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर। तो अब कहने की बात ये है कि फिर इस्लामाबाद मेरा चक्कर लगा नमल का। तो वहाँ पे वो बंदे जिन्होंने मेरे टर्मिनेशन लेटर पे साइन किया था, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो वो मुझे देख के कहते आप हैं किंजा? मैंने कहा जी सर मैं हूँ किंजा। कहते ये तो मुझे कहते
प्लीज़ विजिट मी अगैन, आई विल टेल यू द रीज़न। मैंने कहा अभी रीज़न बताएं। वो मुझे कहते बहुत बहुत लेटर आ रहे थे आपके ख़िलाफ़, बहुत गड़बड़ हो गई थी। यार सिस्टम देखो ना, आपको लेटर पहले मैंने लिखा, उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, उसमें बच्चा गिल्टी हो गया, वो सब कुछ आपने कंसिडर नहीं किया, आपने उल्टा मेरे को ही रस्टिकेट कर दिया। तो ये कैसा आपका इंसाफ है, ये कैसा फेयर शफाफ सिस्टम है। खैर बात यह है कि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हो, इसलिए बेस्ट है कि आप उससे हट जाओ। फिर उसके बाद मैं अपना GRE की तैयारी करने में मशगूल हो गई। मैं इस्लामाबाद आ गई, हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल में भी फड्डे हो गए थे। फिर कमाल की बात यह हो गई कि मुझे मेरी एक दोस्त ने पोलैंड की स्कॉलरशिप का बताया, अल्लाह से हमेशा खुश रखे। उसके बाद फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो एक अलग स्टोरी है, वही बताऊँगी। बड़ी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है पोलैंड का वीज़ा। आई वुड से दैट्स द हार्डेस्ट थिंग टू हैव। पोलैंड का वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेना इज़ द हार्डेस्ट थिंग, अमेरिका से भी ज़्यादा हार्डेस्ट है। खैर यहाँ पे कहानी होती है ख़त्म, और इस कहानी का अख्ताम, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अगर किसी को बेसहारा करना है, आपने उसका एतमाद तोड़ना है, तो उसकी जो फाइनेंशियल रूट्स है उसको काटो। उस बंदे के पास कुछ नहीं रह जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं रहा जब मुझे निकाल दिया गया। मेरी डिग्री मुझसे नहीं छीनी गई थी, मेरा टैलेंट मुझसे नहीं छीना गया, लेकिन मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो मैं ज़ीरो पे आ गई। और अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज आई नीडेड मनी, मनी फॉर सर्वाइवल, मनी फॉर क्लोथिंग, मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मनी फॉर एवरीथिंग। यार ये एक बड़ा मायूब हमने चीज़ की है कि कोई पैसे कहता है मुझे पैसे चाहिए, तो हम कहते हैं you are such a bad person, you are a selfish person. No, that's not selfishness. खैर ये बात हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं PhD कर रही हूँ, और मेरी जो हेड है नुबैरा साहिबा, वो उसी यूनिवर्सिटी में है। शी इज़ स्टिल द हेड। मेरे ख्याल से उसने मरना भी उधर ही है। वो जो रऊफ़ साहब थे वो ब्यूटम्स चले गए। अभी एक और रजिस्ट्रार आया हुआ है, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन ये जो कुछ लोग थे उनके बारे में पता है। बहुत दिल है कोयटा जाके उनके साथ मिलने का। नहीं, रजिस्ट्रार वगैरह से नहीं, किससे, नुबैरा से मिलने का, और वहाँ पे एक यासीन भाई हैं उनसे मिलने का, जिन्होंने खूब प्लॉटिंग की। और हाँ, इन्होंने बोला कि मैडम आपको इस्लामाबाद रेक्टर ने इसलिए फारिग किया क्योंकि आप इस्लामाबाद गई थी। जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद गई थी तो आप उनके ऑफिस गई, आप नमल मेन कैंपस आपने विज़िट किया, और आप गुस्सा बहुत हो गई, आपने लड़ाई की उनके साथ, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उसको फारिग कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने शुरू में कसम खाई, मुझे मेरे रब की, मुझे मेरी अम्मा जान की कसम, मैं कभी नहीं गई उस वक़्त, ना ही मैंने कोई कॉल की, मेरा किसी किस्म का रब्ता उनसे नहीं हुआ। जब इन्होंने मुझे ये वाली वजह दी तो मैंने कहा मैं इस चीज़ की डिमांड करती हूँ कि कैमरास खुलवाए जाएं, क्योंकि बिल्डिंग में चारों तरफ कैमराज हैं, और मुझे दिखाया जाए कि मैं कब इंटर हुई हूँ यूनिवर्सिटी में, इंटर या मेरा बाहर निकलना, मुझे कोई सबूत दे दो कि मैं वहाँ गई हूँ। मैंने कहा ये झूठ है, ये बहतान है, और सारे मिले हुए हैं, तो आपकी क्या औकात है जी। तो अब बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, मिलूँ उनसे, अमेरिका से जब जाऊँ कोयटा तो उनसे मिलूँ और कहूँ कि कैसा सिस्टम जा रहा है, हेडशिप कैसी जा रही है, बाकी सारी पॉलिटिक्स कैसे जा रही है। यार उसके बाद मुझे पता चला एक और बंदी ने उसको रेस्टिकेट करने लगे थे, उस बंदी ने खुद रिज़ाइन कर दिया, और नाम उनका मैं नहीं लेना चाहूँगी, जिनके साथ मेरे फड्डे नहीं हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक और मेरी बहुत अच्छी दोस्त, उसको उन्होंने खुद रेस्टिकेट किया। अभी वो इस्लामाबाद में पढ़ाई कर रही है। एक और मेरी दोस्त, उसने खुद रिज़ाइन किया। तो मतलब ये कि जिसको काम नहीं आता उसको वो लोग रखते हैं, जिसको काम आता है उसको वो निकाल देते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट दोज अदर गर्ल्स हु लेफ्ट और हु वर रेस्टिकेटेड। तो ये बात है जी।
चलें, शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। और यार मैंने जाना है यूनिवर्सिटी और मैंने लेके आना है हेडफोन ऐसे कॉलर पे लगाने वाला। तो अभी बहुत ज़्यादा चीख चीख के बात करने को दिल नहीं करता, आराम से तहम्मुल शांति से दिल करता है बात करने को। तो वो मैं लेके आऊँगी और फिर बताइएगा कि क्वालिटी कैसी है। तो see you soon guys with another exciting story. I have plenty of them. Bye.